हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल्ट क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल कलर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसे हम मुंसल कलर चार्ट बोलते हैं, जो कि सॉइल कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे हम कई चीजें पता करते हैं अबाउट द सॉइल। सो मुंसल चार्ट की मदद से हम लोग समझते हैं सॉइल कलर को, जिससे हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स की मदद से सॉइल कलर को आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ टर्म्स में उसे डिवाइड करा है, जैसे कि ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। अब इन तीनों को इंडिविजुअल समझते हैं और समझते हैं कि ये सॉइल साइंस में बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं। सॉइल कलर समझने के लिए हमें तीन एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा सॉइल कलर के: ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ह्यू हमारा बताता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर कौन सा है, या फिर इसका दूसरा नाम हम कलर ही बोलते हैं कि अनदर नेम फॉर कलर इज ह्यू। कलर तो हमें पता है, रंग को कहते हैं, जैसे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये येलो कलर है, ये रेड कलर है, ये पर्पल कलर है, ये ब्लू कलर है। तो जो हम बता पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं एक कलर को दूसरे कलर से, तो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर इसे ही बोलते हैं और इसे दूसरे टर्म्स में हम ह्यू बोल देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि हमें ह्यू बताना है तो हम लोग यूनिट्स का सहारा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 YR। 10 YR का मतलब है 10 यूनिट्स ऑफ येलो एंड रेड। तो यहाँ पर हम लोग ह्यू पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो सामने वाला है कलर में रेड कलर की बात कर रहा है या फिर येलो रेड कलर की बात कर रहा है। सेकंड आता है हमारा वैल्यू। वैल्यू जो होता है वो हमारा बताता है कि कितना कलर डार्क है, कितना कलर लाइट है। अगर यहाँ पर स्केल देखें तो 1 जो है वेरी डार्क ब्लैक कलर के लिए दिखा रखा है, जबकि 9 जो है हमारा व्हाइट कलर के लिए दिखा रखा है। अगर हम इंटेंसिटी भी देखें तो अगर हमारा चार्ट में ऊपर आता है, ग्रेटर नंबर आता है, तो वो उतना ही लाइट कलर होगा। और अगर चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्राइप में नीचे कलर आता है, वैल्यू नीचे आती है 1 2 3, तो वो कलर बहुत डार्क कलर होता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ रेड कलर की बात करूं और मेरा नंबर 2 में आ रहा है तो मैं उसे बोलूंगी वो डार्क रेड कलर का है, राइट। और अगर वो 7 या 8 में आ रहा है तो मैं उसे बोलूंगी कि वो लाइट रेड कलर का है। तो ये जो चीज है वो हमें वैल्यू से पता चलती है। थर्ड आता है क्रोमा। क्रोमा बताता है प्योरिटी और इंटेंसिटी क्या है उस कलर की, मतलब या वो कलर कितना डल है और क्या कितना वो कलर इंटेंस है। डल और इंटेंस में अंतर ये है, जैसे कि आपने कभी किसी को बोलते सुना होगा उसने तो बड़े ब्राइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, उसका कलर थोड़ा डल था, तो वो पता कैसे चलता है? बेसिकली इसमें हम लोग प्योरिटी और इंटेंसिटी देख रहे हैं उस कलर की, कि कितना प्योर है, कितना इंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्ट्राइप की इधर साइड आता है तो उसे हम बोलेंगे वो काफी डल कलर है, जबकि अगर वो स्ट्राइप की इधर साइड आता है तो वो काफी ब्राइट कलर बन जाता है। तो प्योरिटी या फिर हम बोले इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है उस रंग की, तो उसे ही हम क्रोमा बोलते हैं। आई होप इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ह्यू, वैल्यू और क्रोमा में अंतर होता क्या है। कलर का इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल साइंस में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हमें कैसे पता चलेगा कि सॉइल के अंदर ज्यादा है या कम है? तो अगर सॉइल के अंदर हमारा कलर चार्ट में डार्क कलर आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि सॉइल के अंदर जो हाई ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है मॉइस्चर कंटेंट का। अगर हमारी वेट सॉइल है, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वो डार्क कलर की दिखेगी, जबकि जो ड्राई सॉइल है वो उससे कम डार्क दिखेगी, लाइट कलर की। थर्ड आता है मिनरल कॉम्पोजिशन पे। कुछ मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि हमें पता है आयरन ऑक्साइड जो होता है सॉइल को डिस्टिंक्ट कलर देता है, जैसे कि रेड या फिर येलो कलर। फोर्थ आता है सॉइल हेल्थ एंड ड्रेनेज। अगर हमारी सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड है तो वो है ब्राइट कलर की, कलर चार्ट में वो हमें ब्राइट कलर देखने को मिलेगा। अगर पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है तो वो हमें ग्रे देखने को मिलेगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें से कौन से एग्जाम्पल ह्यू के थे, कौन से एग्जाम्पल वैल्यू के थे और कौन से एग्जाम्पल क्रोमा के थे, सो टेक अ मिनट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहला केस, जो कि था ऑर्गेनिक मैटर डार्क सॉइल कलर को इंडिकेट करता है,
मतलब ये हमें पूछ रहा है कि डार्क होता है या लाइट होता है। तो हम लोगों ने ये चीज वैल्यू के अंदर पढ़ी थी कि हमें वो डार्क या फिर लाइट चीजों को बारे में बताने वाला वैल्यू होता है। सेकंड आता है मॉइस्चर कंटेंट। वेट सॉइल जो है डार्क कलर की दिखती है एज कंपेयर टू द ड्राई सॉइल, अगेन वैल्यू का एग्जाम्पल है, तो सेकंड भी वैल्यू का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड आता है मिनरल कॉम्पोजिशन। कुछ जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, वो हमें रेड या येलो कलर देते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट कलर दे रहे हैं, एक डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर दे रहे हैं। हमें उससे पता चल जाएगा कि सॉइल किस तरह की है। तो बेसिकली अगर हमें कलर का पता चल रहा है तो वो ह्यू का एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा सॉइल हेल्थ एंड ड्रेनेज। तो यहाँ पर अगर हमारी वेल ड्रेन्ड है तो यहाँ पे हमें ब्राइट कलर देखने को मिल रहा है। मैंने क्रोमा में डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी मतलब डल है कि ब्राइट कलर है। तो यहाँ पे हमें जो सॉइल हेल्थ है या ड्रेनेज है, जिसमें वेल ड्रेन जो है हमें ब्राइट कलर की दिखेंगी और जो पुअरली ड्रेन्ड है वो ग्रे कलर की दिखेंगी, तो वो क्रोमा का एग्जाम्पल है। तो अगर आप इन्हें बता पाए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बता पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से रेफरेंस करें टेबल को और फिर से देखें एक एक पॉइंट को और देखें कि ये क्यों इसके एग्जाम्पल हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। जो सॉइल कलर होता है वैसे वो हमारा जो है वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना मैंने इतना बड़ा बनाया है इसे, लेकिन इसमें जो टेबल दी थी ह्यू, वैल्यू और क्रोमा की, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा की, वो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंटेंसिटी किससे पता चलेगी, ह्यू से पता चलेगी, वैल्यू से पता चलेगी या फिर हमारी क्रोमा से पता चलेगी। तो इससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि सॉइल कलर को मेजर करते कैसे हैं, तो वो हमें पता होगा अब तो मुनसेल कलर चार्ट, इस चार्ट की मदद से हम लोग सॉइल का कलर पता कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।